अमावस्या की वो काली रात थी जब चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था। ऐसी अंधेरी रात में अमन अपनी कार से घर जा रहा था। उसे घर जल्दी पहुंचना था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अमन आगे बढ़ रहा था, तभी उसने गाड़ी रोकने के लिए अपना हाथ दिया। अमन गाड़ी नहीं रोकना चाहता था, लेकिन वो आदमी अचानक से गाड़ी के सामने आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर अमन ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गाड़ी रोकते ही अमन उस आदमी से कहता है, क्या है, मरना है क्या? वो आदमी गाड़ी की साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे और तेरे परिवार को और तेरे कारोबार को। अमन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आदमी अमन से बोलता है, तू परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा है, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता है तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। अमन उस आदमी से बोलता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? फिर वो आदमी कहता है, इस अमावस्या की रात में मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। अमन डर जाता है और उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अमन उस आदमी को गौर से देखता है। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वेशभूषा से कोई तांत्रिक लग रहा था। गले में कई छोटी बड़ी मालाएं पहनी हुई थी। हाथ की हर उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी। उस आदमी का रंग सांवला था और उसने आंखों में काजल लगाए हुए था। अमन सोचता है, कहीं इस आदमी को मैंने अपनी गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन उस आदमी की बातों को सुनकर अमन उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अमन चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख, जिन्न खड़ा है। अगर तू जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अमन कहता है, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक कहता है, चुप रह, वो बुला रहा है तेरी मौत बनकर, चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। अमन ने तांत्रिक की बात मान ली। गाड़ी की सारी लाइटें बंद कर दी। चारों ओर गुप्त अंधेरा छा गया था। तभी अमन ने तेज आवाज़ सुनी, जैसे कुछ धड़ाम से गिरा हो। तांत्रिक अमन से कहता है, अब लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। अमन ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। अमन कहता है, बाबा अभी तो वहाँ कुछ नहीं था। तांत्रिक कहता है, चुप रहे, वो जिन्न गुस्सा होकर जा रहा है। उसे पता लग गया है कि मैंने तेरी रक्षा की है। अमन कहता है, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तांत्रिक कहता है, वो चला तो गया, लेकिन गुस्से में ये पेड़ को बीच में गिरा के चला गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे नहीं जा सकते। अमन कहता है, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक कहता है, यहाँ से जल्दी चलो, ये जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। अमन गाड़ी मोड़कर दौड़ रहा था। फिर वही हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला ही था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। अमन कहता है, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? तांत्रिक कहता है, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा। कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। अमन डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुँचते ही अमन ने अपनी पत्नी रिया को सारी घटना बताई। रिया अमन से कहती है, सुनिए, माँ पिताजी को ये सब मत बताना। पिताजी पहले से ही बीमार है और माँ जी ये सब सुनेगी तो डर जाएगी। अमन कहता है, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह कल यहाँ कैसे पहुँचेगा? रिया कहती है, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। अमन कहता है, बाबा आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक कहता है, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। अमन कहता है, ठीक है, आप आ जाइए। फिर तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी अमन की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ जाती है। अमन की माँ तांत्रिक से कहती है, मैं तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक अमन की माँ से पूछता है, किसने भेजा है तुझे यहाँ? अमन की माँ कहती है, इस परिवार को बर्बाद करना है। फिर तांत्रिक कहता है, सही सही बता क्या बात है?
अमन की माँ कहती है, यह मुझे शमशान से साथ लाया है। तांत्रिक कहता है, कब? अमन की माँ कहती है, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया था। तभी से मैं इससे बदला लेने के लिए इसके साथ आ गई। तांत्रिक अमन से पूछता है, क्या ये सही कह रही है? अमन बोलता है, हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक कहता है, शमशान में जूते पहनकर क्यों गए? अमन कहता है, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक कहता है, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। अमन की माँ कहती है, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक कहता है, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। अमन की माँ कहती है, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक कहता है, कहाँ है तेरी बेटी? अमन की माँ कहती है, जमुना के पीछे झुग्गी में है। तांत्रिक कहता है, तेरी बेटी का इंतज़ाम हो जाएगा, तू चल मेरे साथ। तभी अमन की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक अमन से कहता है, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। अमन की पत्नी जो रिया रहती है वो कहती है, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। अमन ने भी उसकी हामी में हाँ मिलाई। तांत्रिक और अमन उस झुग्गी में गए। वहाँ झुग्गी वालों से बात की और अमन ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नज़र आया, न वह चुड़ैल। निशान का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार उनका फिर से चलने लगा। अब सब खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्तों को सुना भी पसंद है तो उन्हें शेयर करें।